Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod powered by Telenor and Opus in association with Fortile. This is Meerab Zishan. Hope you guys are doing well. मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबलों में एक मैच बाकी है इन दिनों, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं आराम के दिन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हिकमत अमली तैयार हो रही होगी। कुछ ना कुछ लोग एक दूसरी टीमों के हवाले से बातचीत कर रहे होंगे, दोनों टीमें जिन्होंने फाइनल खेलना है, तो यही हो रहा होगा ना जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और हैरत की बात यह है कि इतने सालों के बाद एक मौका मिला पाकिस्तान को एक इवेंट होस्ट करने का। एज अ होस्ट कंट्री हम इतने अनफॉर्चुनेट हो गए कि हम वक्त से पहले ही बाहर हो गए। मतलब हमने मैचेस, हमारे पास एक उम्मीद थी बांग्लादेश वाले मैच की कि शायद हम जीत जाएंगे, वो बारिश की नज़र हो गया। उसके बाद सेमीफाइनल में हमारी कोई शमूलियत ना हुई, फाइनल में हमारी कोई शमूलियत ना हो सकी और इसी के साथ फाइनल भी पाकिस्तान में ना हो सका। तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर जाती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल मेरा वैसे ही है कि पाकिस्तान में चूँकि ये गुज़िश्ता 15-16 माह में अगर हमने 3 ICC के इवेंट्स खेले और तीनों में हम पहले राउंड में बाहर हुए, तो चीज़ें हाथ से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे और तशवीशनाक पहलू ये है कि क्या हम उन चीज़ों को वापस अपने हाथों में करना भी चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। और अगर इस पहलू को देखा जाता है तो ये एहसास बड़ी शिद्दत के साथ होता है कि शायद ये काम अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम आज भी इतने सारे मुकाबले हारने के बाद, मैचेस में नाकामी के बाद, टूर्नामेंट्स में नाकामी के बाद भी हम वही काम कर रहे हैं जो हम इन नाकामियों से पहले कर रहे थे। हमारे हाथ में आज भी या हम वो फैसले वो नहीं कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर दुनिया नहीं है, जो फैसले करके दुनिया ने तरक्की की है। हाँ। न्यूजीलैंड को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया के 4-5 बड़े खिलाड़ी नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद वो सेमीफाइनल खेल गए। और आप देखें कि रिटायरमेंट्स किस तरीके से हो रही हैं। स्टीवन स्मिथ ने रिटायरमेंट ली अपनी वनडे क्रिकेट से इसी टूर्नामेंट के दौरान। इसके अलावा अगर आप देखते हैं 2023 में केन विलियमसन ने भी रिटायरमेंट स्टेप डाउन कर दिया था एज कैप्टन। और यहाँ पर भी जोस बटलर ने, जब इंग्लैंड बाहर हुआ तो उन्होंने भी अपनी कप्तानी से अलहदा हो गए और उन्होंने किसी के लिए जगह खाली कर दी। लेकिन यहाँ पर तो जगह खाली करना तो दूर की बात है, यहाँ पर तो जो आ रहे हैं उनका पता नहीं चल रहा कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और जो जा रहे हैं उनका नहीं पता चल रहा कि कैसे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो ये वो मामलात हैं जिन पर पाकिस्तान की क्रिकेट जिन मसाइल का शिकार है, और इसी पर हम बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने मेहमानों से, अपने माहिरीन से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल ऐसे ही है। और बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मुजाहिद जमशेद साहब, इंटरनेशनल क्रिकेटर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप साहब? हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर और उर्दू कमेंट्री में ये दतूला रखने वाले राजा असद अली खान। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ साहब, बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। राजा साहब, क्या हम दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं? ये आप जान के सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब आपने जिस तरीके से लोगों को एजुकेट कर दिया है थ्रू योर चैनल, वो समझते हैं और जानते हैं कि हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए और हम खड़े कहाँ पर हैं। आप सारी सूरत हाल से वाकिफ़ हैं हाफिज़ साहब। आप तो बड़े पुराने इस मैदान के अब खिलाड़ी हो चुके हैं, बल्कि सीनियर हो चुके हैं, कि हमारी कोई चीज़, कोई कल्प सीधी नहीं है। और इसमें सिर्फ एक इदारा ही नहीं है, उस पर हम कंकरियाँ मारते रहते हैं, लेकिन इसमें सारे शामिल हैं। जो लोग नीचे सतह पर आए, उन्होंने एट टाइम जहाँ खड़ा होना चाहिए था वहाँ सजदे में गिर गए। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो एक तवील दास्तान है। और आप क्योंकि यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आपको पसंद है माजी की बातें करना, हम डिज़र्व नहीं करते थे कि जब हमने 48-47 के बाद जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू की, हमारी जो कामयाबियाँ थी, उनका जो तसलसल था, जो पास हमारी ग्लोरी है, जो फाउंडेशन इतनी मजबूत हैं, हम उस पर हमारा जो है वो तामीर कर नहीं सके, जो बड़े अफसोस की बात। और एक वाहिद ही एक खेल है या जो हमें खुशियाँ देता है। आपको वैसे ही पता है कि पार्टियन के बाद जिस मैदान से सबसे पहले खुशी आई थी वो 52 में क्रिकेट थी और लखनऊ में, फिर 54 में खुशियाँ हासिल हुई। तो एक ईद का सा समा होता है जब पाकिस्तान में क्रिकेट तरक्की करती है, लोग अच्छे तरीके से खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लाइल्मी का ज़माना है, लोग हार कर भी, शिकस्त खा कर भी, उनको वो कहते हैं कि जी, इस पर भी फ़ख्र करते हैं कि जनाब लो फिर असी ये भी करता है जी, जैसे उस दिन भी बात हो रही थी आपसे। तो अब इसमें यह है कि बहुत कुछ होना बाकी है। हमारी देख लें, या क्रिकेट बोर्ड है और या फिर कुछ भी नहीं है। यानी अब एक दूसरे यूनिट भी तो होते हैं ना, ये लाहौर एंड कराची एंड फैसलाबाद, मुल्तान, दे आर लाइक अ कंट्री। न्यूजीलैंड जो है, इनके हर शहर से उसकी आबादी पूरे मुल्क की कम है। अभी आप इंट्रो में दोनों जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने विलियमसन की बात कर लें या रविंद्रा की बात कर लें, और फिर वो जो करैक्टर शो किया है बटलर ने और सिमिलरली स्मिथ, ये कौमें होती हैं जिनमें इंटेग्रिटी या एक इज्जत होती है कि जनाब नहीं, हम इज्जत मतलब हमारे में नहीं है जी, हम में नहीं है।
आप मुझे बताएं, यहाँ इस्तीफा देने का कल्चर है? यहाँ पे तो बाबे बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बैठे हुए हैं जो हिल नहीं रहे, तो आप क्यों यंगर फोक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बुजुर्ग बैठे हों, आपको तजुर्बा मिलता है, आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये इधर माफ़ कीजिएगा, अगर बुजुर्ग, मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वो अगर कोई सही डायरेक्शन, बहुत पहले के बुजुर्ग ठीक थे, ये डिस्टेंस पास की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो रिसेंट पास है, स्पेशली आफ्टर 92 का वर्ल्ड कप जब हमें टेकअप करना चाहिए था, उसके बाद तो फिर एक से बढ़ के एक शाहकार हमें एज अ क्रिकेट लीडर मिला है। आप देख लीजिए, हमें अब ये एक और चीज़ है कि जो मिडियोकर्स हैं वो बामे अरूज पर हैं इस वक्त हर शोबे में। कोई आपको सितारा नज़र नहीं आएगा, कोई आप ये नहीं कहेगा कि यार ही इज़ अ राइजिंग स्टार, नॉट एट ऑल। और अब देख लें जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमारी क्रिकेट जो है वो किस नहज पर है, और इसके नुकसानात का हम बार बार निशानदेही करते रहते हैं चेयरमैन साहब के लिए भी, कि जब आप ICC के इवेंट में और रैंकिंग में पिछड़ जाएंगे तो फिर ना आपको कोई बुलाएगा, ना आप कहीं जाएंगे, ना आपकी इनकम में इजाफा होगा, और फिर जो कुछ आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या क्रिकेट डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्राम रखते हैं वो फंड्स आपके पास नहीं होंगे, और भी पेंशन भी हैं और दूसरे फिक्स खर्चे भी हैं, फिर दूसरे डेवलपमेंट के खर्चे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो ओवरऑल जो एक आपका साल का खर्चा वो बजट के अरबों खरबों में होता है, तो फिर क्या बनेगा? क्या करेगा चेयरमैन, क्या करेंगे बाकी लोग, क्या करेंगे क्रिकेटर्स? अच्छा, इस पे गुफ्तगू करने से पहले मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी मुजाहिद साहब, कि जिस तरह अभी बात कर रहे हैं राजा साहब के हमारे पास सितारे नहीं हैं, हमने देखा कि इतनी बड़ी हार के बाद तो कौमें तब्दील कर देती हैं ना सब कुछ। मतलब आप देखें, अगर आप कप्तान की बात करते हैं किसी कंट्री के, बेहतरीन क्रिकेट के बावजूद उनके कप्तान जो है वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, बेहतरीन क्रिकेटर्स जो हैं वो ODI से रिटायरमेंट ले रहे हैं कि शायद हम नहीं कर पा रहे हैं वो, अब बच्चों का दौर है, इनको आगे आना चाहिए, यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। हम ऐसे दौर के अंदर भी शादाब को वाइस कैप्टन कंसीडर कर रहे हैं, हमने सलमान अली आगा को कप्तानी दी, ठीक है, हम उन्हें मौका दे रहे हैं, हमारे पास आ जाकर वही नाम बचते हैं जिन्होंने क्रिकेट में आगे बढ़ना है। मतलब कोई भी नहीं है हमारे पास कि हम एक बिल्कुल नए सिरे से एक नई टीम बना दें। देखें, लॉबिंग तो नज़र आती है जो हम देखते हैं। अभी आवाज़ साहब ने जिस तरह बात स्टार्ट की कि कितने जो प्लेयर्स हैं वो बेसिकली उनके पीछे कौमें, सिविलाइज कंट्री है, उनको पता है कि अगर हम अच्छा डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो हमें स्टेप बैक करना है। और कई तो ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, जैसे स्मिथ ने रिटायरमेंट ली। ये एक गट्सी डिसीजन होते हैं जिसमें जो आने वाली नस्लें होती हैं उनके लिए एक पूरा एक समझ के सबक होता है, तो हम उस सबक से सीखते नहीं हैं। हम वही कि अगर एक प्लेयर बाहर होता है तो उसे पता है कि आप 6 महीने के बाद फिर मैंने आ जाना, क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं वो इतने तगड़े नहीं हैं। एक तो आपको सेटल नहीं करने दिया जाता, अगर आप सेटल हो भी गए तो आपको कहीं ना कहीं से प्रेशर या कोई ना कोई चुस्कले मार मूर के आपकी क्रिकेट को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक माहौल काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं जिसमें हमारे, जैसे आपने स्टार की बात की, उस तरह के स्टार डेवलप नहीं हो रहे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी जो क्रिकेट है उसको हमने कैद किया हुआ है। कुछ 3-4 प्लेयर्स के हाथ पे ये क्रिकेट थी, उन्होंने इसको पहले हाईजैक किया, हाईजैक के बाद जब दूसरे प्लेयर्स को परफॉर्म करने का मौका मिलता है फिर वो दूसरा इसको हाईजैक करने की कोशिश करता है। तो इस भागम भाग में जो असल चीज़ अफेक्ट हो रही है वो हमारी क्रिकेट है, हमारी इज्जत है हमारी। देखें, क्रिकेट के अलावा दिस इज़ अ सेकंड रिलीजन इन पाकिस्तान। लोग जिस तरह हम ICC के इवेंट में जिससे हमारा नाम बनना होता है, हमारी रेपुटेशन दुनिया भर में इज्जत, क्योंकि हम सिर्फ देखते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट देखी जा रही है, ऐसा नहीं है। मैं इंग्लैंड में ऐसी जगह पे 300-400 गाड़ियाँ देखी हैं जहाँ पे खड़े हो गए इंडिया पाकिस्तान का मैच, अपने पूरे वो टैक्सियाँ ब्लॉक की होती हैं कि नहीं आज हमने टैक्सी नहीं, कैब नहीं करनी, हमने आज पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना है। मीन्स के इतनी लगन के साथ, इतने इन्वॉल्वमेंट के साथ हम अपने लिए, अपनी कौम के लिए खड़ा होते हैं। उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपको फिक्र ही कोई नहीं है कि किस प्लेयर को और किस तरह के प्लेयर डेवलप करने हैं, एडवांस क्रिकेट को किस तरह लेके चलना है। वही आ जाके प्लेयर, आप शादाब की बात करें, यकीन करें, उसको तो खुद शर्म करनी चाहिए थी कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी नहीं आना। मुझे सब यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का, आपको ज्वाइन करते हैं कुछ ही देर के बाद। Welcome back from the break, guys. Surf Excel and Lace present जोर का जोर, powered by Telenor and Opus in association with Fortile। हम बात कर रहे थे शादाब खान के बारे में, शादाब खान की शमूलियत के बारे में, शादाब खान किस बेस के ऊपर आए, किस मेरिट के ऊपर आए, इस हवाले से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बताइए जमशेद साहब। देखिए, उसे खुद रियलाइज़ करना चाहिए था कि इतना बड़ा ब्लंडर, एक तो आप वाइस कैप्टन का मतलब क्या है कि आप किसकी जगह पे
आप देखेंगे 2 से 3 मैच के बाद आप उसे कप्तान देखेंगे, इसलिए कि ऑब्वियसली जो वाइस कैप्टन है उसने ऑब्वियस कप्तान भी बनना है और आगा की जगह नहीं बनती T20 में। पूरी देखिए आवाज जी, पूरी प्लानिंग के साथ आपको पहली मर्तबा वाइस कैप्टन नहीं बने। हाँ। वो तो देखे यार हाफिज, बात पता क्या है, बात ये 2023 में भी आप इंजर्ड हो गए बाहर होते हैं ना तो समझ आती है, आप वापस आ गए फिट हो के हैं, 14 मैचों में 3 विकेट्स यार और 10 की एवरेज ऑलमोस्ट यार आखिरी 14 अभी राजा साहब ने यही कहा ना कि मीडियोकर का दौर है अब ये हर शोबे में, ना ब्रेक है ना एयर में पेस राफा है। साहब ये मुजाहिद साहब को भी अगर गेम के इल्म में होगा, ये रिप्रेजेंट पाकिस्तान बड़ी वो जी सीरीज इन्होंने खेली थी, बड़ी हाई प्रोफाइल टीम थी, इनको टैलेंट का उस दौर में बड़ा चर्चा था और हम बड़े। अच्छा ज़रा मुजाहिद साहब को अपनी वो ज़रा मुकम्मल कर लें शादाब का। एक मैं इनको इनसे सवाल करने वाला हूँ कि ज़रा जो गनी ग्लास के साथ इन्होंने सब फर्स्ट क्लास खेली है, ज़रा उसका भी रिकॉर्ड देख लें, उस पर भी तबसरा करते हैं कि वो है क्या, किस बुनियाद पर ये 4 डे क्रिकेट या फिर उसके बाद जो भी क्रिकेट। अब यही तो बात हो रही है कि अगर इंजर्ड होता मीन्स कि अगर सैम अयूब इंजर्ड हुआ है तो अगर टीम में वापस आता है तो वेलकम। हाँ। अगर आप 10 की ऑलमोस्ट एवरेज के साथ पर ओवर, आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में हर ओवर में 10 रन दे रहा है वो और 3 विकेट है आखिरी 14 ओवर मैचेस में, उसके अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा यार? वो गॉड वो से खुद तो जबरदस्ती नहीं आ गया ना मुजाहिद साहब, उसको नहीं सर, किसी कोई लाया है। देखिए जो भी लेके कप्तान वाइस कप्तान जो है वो सिलेक्शन कमेटी ने यार यहाँ से उसकी वीक होने का अंदाजा होता है कि एज ए बीइंग ए क्रिकेटर मैं कहता हूँ यार शादाब कोई शर्म कर यार, अगर तूने क्रिकेट में आना है वापस तो डोमेस्टिक में देखिए, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए। देखिए मैं इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। अभी रिसेंटली आपको पता है विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला है, 6 रन पे आउट हुआ, जिसने आउट किया उसने पता किससे मशवरा किया, आप यू नो दैट कि उस एक रेडी वाले ने उससे मशवरा दिया कि उसको यहाँ पे बॉल करना कि वहाँ पे वो वीक है। एक रेडी वाले के मशवरे के बाद उसने पूरी ट्वीट किया उसको आउट करने के बाद। तो मकसद ये है कि अगर भाई यहाँ तो पूरी आवाम मशवरा दे रही है, मशवरा सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। देखिए आप बैठे हुए हैं ना, आप बैठे हुए हैं, आपके तरह तरह के इतने स्टार आते हैं इस प्रोग्राम में, उनकी कुछ से है, लेकिन हर बंदा अपनी जॉब के लिए, अपने आप को इन करने के लिए, अपनी फ़िलासफ़ी झाड़ने के लिए, वो अपनी सर्विसेज देने के लिए कुछ बोलते ही नहीं है। हम नहीं बोलते, हम ये उस तरह की बात नहीं कर रहे, डिज़र्व नहीं करता। देखिए वाइस कैप्टन होना तो बहुत दूर की बात, उसके टैलेंट में कभी भी कोई, मुझे कभी उस पर डाउट नहीं है। जिस तरह का उसका बीइंग ए बैट्समैन 6 नंबर का 7 नंबर बड़ा गुड बैट्समैन है 6-7 नंबर पे। मुझे प्रॉब्लम है उसकी बॉलिंग पे। जब आप दूसरी टीम जब फंसी होती है उस सिचुएशन में आप जब आगे शादाब को बॉलिंग करवाते थे तो रन्स खुलने शुरू हो जाते थे। वो बेसिकली एक ट्रबल मेकर था टीम के लिए। जब लास्ट अगर 14-15 मैच देखें, वो कप्तान की जो कैप्टनसी है उसको मुश्किल में डाल देता था। कई दफ़ा हमने देखा दूसरी टीम के आपने 4 आउट कर दिए उस सिचुएशन में, जब शादाब को बॉलिंग लेके करने के लिए आते थे, रन्स खुल गए, रन्स खुल जाते थे। और ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें आपको सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करना पड़ता है कि यार ये डेंजरस प्लेयर नहीं है अपोजिशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक पूरा पैकेज है, उसको सामने रखते हुए इतना बड़ा डिसीजन कि आप इतने बड़े इवेंट से बाहर हो गए, एक दफ़ा नहीं लगातार 3 दफ़ा बाहर हुए, उसके बावजूद आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए मजाक बने हुए हैं। राजा साहब, ये जैसे मुजाहिद साहब शादाब खान की सिलेक्शन पर, उनको नायब कप्तान बनाए जाने पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, ये तो फिर फैसला साजों के ऊपर सवालिया निशान है ना। शादाब तो ज़िमनी हैसियत में चले गए, ये तो बुनियादी तौर पर जिन्होंने उसको टीम में मुंतखब किया पहले, फिर उनको वाइस कैप्टन बनाया, या पहले वाइस कैप्टन बनाया फिर उनका नाम स्क्वाड में डाला, वो तो बुनियादी तौर पर उनके ऊपर सवालात उठते हैं। फिर हु ओन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसका मालिक कौन है इस इदारे का? मोहसिन नकवी साहब हैं इस वक्त तो नहीं, वो गवर्निंग बोर्ड होता, दे आर द ओनर्स ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब ये जो सवाल अभी आपने उठाया और उसके पैदर पे आपने सवाल भी किए, मुजाहिद जमशेद साहब से उन्होंने जवाब भी दिए। गवर्निंग बोर्ड यस है? अच्छा देखें, अब जो कोई हैसियत है, ये सवाल है कि उनकी हैसियत, लेकिन उसमें ज़हीर बात जैसे लोग भी हैं, वो कह सकते हैं कि जनाब ये बताइए कि चले, अच्छा पहले अप्रूवल भी होते थे कुछ, उनको कॉन्फ्रेंस में लिए, मुझे पता है कि नहीं कोई बात, उसमें कुछ सरकारी लोग भी हैं, जैसे इस्माइल कुरैशी साहब सुई नॉर्दर्न गैस को रिप्रेजेंट करें, अच्छे इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, लेकिन वो कहते हैं खरोड़ाने नहीं है गए कि नहीं जनाब है, क्यों हो रहा है, दसो ना ज़रा खबर कभी आई आपको गवर्निंग बोर्ड के मिनट्स का पता चला कभी क्या डिस्कस हुआ? बड़ी मरतबा पता चला है। फिर आपको पता क्या होता है? अब मुझे बता दें, आप ही इससे सवाल है
कि वो जो मिनट्स हैं वो अगली मीटिंग में अप्रूव होते हैं, डिस्कस होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं। मेरे ख्याल में वो फैसले हो जाते हैं, अमल दरामद हो जाता है, मंजूरी बाद में होती है। ये भी देखे ना, ये भी सोने पे सुहागे वाली बात है। गवर्निंग बोर्ड अच्छा वैसे मैं नहीं राजा साहब अब इसी पे रहे ना गवर्निंग। मैं इसी पे बात, आप मुझे बताएं, हिस्टोरिकली बता दें। हाँ। मेरी इतनी होश है, मैंने तो क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड को कभी फाल इस बोर्ड से आपका ये मानना है शादाब खान और सलमान अली आगा की मंजूरी गवर्निंग बोर्ड से होनी चाहिए थी? जहाँ तक सलमान अली आगा का ताल्लुक है ना, मेरा अपना उनके बारे में ज़ाती, मैंने उनको 1 साल पहले गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में खेलते हुए देखा था। सलमान भट्ट साहब गवाह हैं, मैंने कहा था कि ही इज़ अ बॉय जो सीरियस है, संजीदा है। वो बहुत से जो लोग खाना ख़राब कर रहे हैं उनमें से एक बेहतर चॉइस है, सोबर है, क्वाइट डिस्पोजिशन और उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। अब लॉबी उनके पीछे क्या है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो बड़े फैसले हुए, जिसने बिगाड़ पैदा किया, जब सारा पाकिस्तान खैबर से कराची तक ये कह रहा था कि जनाब ये एक स्पिनर के साथ आप क्या करेंगे, लेकिन वो प्रजिस्ट किया, मैं ना मानू वाली रट लगाई सेक्शन कमेटी, लेकिन नहीं जी हम जो कर रहे हैं। दूसरा ये है कि मैं आकिब जावेद के बारे में मैं उनको इसलिए पसंद करता हूँ, मेरी उनसे कोई दोस्ती यारी नहीं है, कोई उठना बैठना नहीं है, बस जैसे ही है जैसे क्रिकेटर की और कमेंटेटर्स की अलग सेलेक्ट होती है। मैं उनको पुराना जानता हूँ। मुझे ये था कि ये स्टैंड लेंगे, ये कहेंगे नहीं जो मैंने कहा मैं ठीक कर रहा हूँ और ये ठीक है, लेकिन वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। अगर वो उनके उससे कुछ गलत फैसले हुए या उनके इनपुट थी, मुझे इतना पड़ा है कि पता है कि सीनियरिटी में वो बाकी सेलेक्टर्स से उनका पलड़ा भारी होना चाहिए। मेरा एक सवाल है। हाँ। एक प्लेयर खेलता है लाहौर कलंदर से जिसका नाम है सलमान अली आगा, लेके आते हैं आकिब साहब, तीसरे मैच में चौथे मैच के बाद उसको बाहर बिठा देते हैं, अगले साल उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते। इसका मतलब है जब आप बीइंग ए कोच, जब आप मैनेजमेंट पे फैसले होते हैं, सो ये एक सवाल उठाया जाता है, इज ही गुड इनफ फॉर द T20 और नॉट। वो कहते हैं राजा साहब तो कह रहे हैं बहुत अच्छा है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि आप के जो मैनेजमेंट ने फैसले किए जनाब कि नो ही इज़ नॉट गुड इनफ, कि इस T20 का वो प्लेयर नहीं है, अगले साल आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्ट ना देने का मतलब भाई यू आर फिनिश। तो वही कोच, वही प्लेयर और कितने 4-5 साल के मॉडर्न क्रिकेट कहाँ चलेगी, आप कहाँ चले गए? आप उसी प्लेयर को वापस लेके तो अभी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जब कुछ मैच खेले, 1-2 ये जब पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका गया था, वहाँ पर भी वो हो गए थे। देखिए वो भी गलत था, उसकी टीम में जगह बनती ही नहीं है। देखिए T20 साहब कह रहे हैं वो सबसे बेहतर है। देखिए ये इनकी अपनी सोच है, हम देखते हैं बीइंग ए कोच, मैंने भी सारी ज़िंदगी कैप्टनसी की है यार, हमें पता है कि कौन सा प्लेयर में कितनी पोटेंशियल है और उसकी जो कहते हैं ना कि च्युइंगम होती है ना, उसकी भी एक लेंथ होती है, उसके बाद टूट जाती है। तो ऐसे प्लेयर जिनकी स्ट्रेंथ उस तरह नहीं होती कि आप उसको अपनी इतनी बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो जितने भी मैटर्स हैं उसके हाथ में दे दो और उसका अपना फ्यूचर उस तरह का ना हो जिस तरह आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको सामने रख के बड़े फैसले करने पड़ते। मैं इस चीज़ के लिए एग्री करता हूँ कि जी आपको 5 से 6 प्लेयर जिस तरह आप यंगस्टर लेके जा रहे हो, अगर 1-2 प्लेयर आपको फ्यूचर प्रोडक्ट मिल गई तो यू डन इनफ। लेकिन जिस तरह के ये उल्टे सीधे कि पेंसिल इधर रख दी, पेंसिल उधर रख दी, इस तरह की चीज़ें। मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती है। हमारी टीम में अभी कुछ नए नाम भी शामिल हुए हैं। हमने देखा था कि जब इससे पहले साउथ अफ्रीका सीरीज़ थी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ थी हमारी, उसमें भी हमारे कुछ ऐसे नाम शामिल थे जो बिल्कुल नए थे। हमें लगा कि ये तो बड़ी अच्छी एडिशन हो गई है, हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है, हम 2026 के लिए एक टीम बना रहे हैं, हम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम बना रहे हैं। जब वक्त आता है किसी बड़े टूर्नामेंट का, उस टाइम पर जो भी कैपेबल होता है, जो भी एक तसलसल से चल रहा होता है, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। हम कंसिस्टेंसी ही पैदा नहीं कर पा रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिन लोगों के हाथ में इस वक्त क्रिकेट है, क्या वो इस काबिल हैं कि वो टैलेंट प्रोड्यूस कर सकेंगे? उनके हाथ में जो भी टैलेंट आ रहा है वो आपको कुछ लम्हे के बाद जो है वो बिल्कुल खाली नज़र आता है। देखिए मैं खुद उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रह चुका हूँ जहाँ पे बड़े बड़े फैसले होते हैं। देखें असल चीज़ होती है कि आपने बैकअप प्लान, अगर आज भी इंडिया का जहाज़ क्रैश हो जाए ना तो पीछे 3 टीमें उनकी अवेलेबल हैं। तो इस तरह का माइंडसेट आप देखें, आपके प्लेयर कोई भी बड़ा प्लेयर, जो बड़े नाम वाला प्लेयर, मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा यही डिस्कशन हो रही है कि किसने क्या कंट्रीब्यूट किया इस कंट्री के लिए, कौन सा प्लेयर है जो ब्रांडेड प्लेयर है आपका, वो कितनी सेल्फिश क्रिकेट खेला, हमें सब पता है कि अपने लिए किस पॉइंट पे कितनी सेल्फिश क्रिकेट खेले हैं। अभी रिसेंटली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी
2-3 ऐसी इनिंग्स हुई हमारे इस कंपटीशन में, चैम्पियंस लीग में भी, कि जहाँ पे आपको सेल्फिश क्रिकेट नज़र आई, वहाँ पे अपने आप को बचाते नज़र आए। वो नहीं है कि आप टीम के लिए, जिस तरह रोहित शर्मा है, हिटमैन है, वो आके डोमिनेट करने की कोशिश करता है। दूसरी, अगर आप इस तरह के फ्यूचर प्रोडक्ट नहीं तैयार करेंगे जिनको अपनी नहीं कौम की फिक्र है, जिनको अपने आप को बैक करना होता है, बैक तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर स्किल होती है, और स्किल का एग्जीक्यूशन और उसका जो माइंड सेट, अभी उन्होंने क्या कहते हैं स्ट्राइकर फोर्स कैंप लगाया हुआ है, बेसिकली उसका मकसद क्या है? आप देखें, देयर सो मैनी काइंड ऑफ ट्रिगर। अगर आप एक गन चलाते हैं, कि आजकल की मॉडर्न गन जो है वो एक फायर करोगे तो निकलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली स्ट्राइकर के एक ऐसी गन है जिसको आप रोक भी सकते हैं, किसी पॉइंट पे भी रोक सकते हैं। तो आपको ऐसे प्लेयर तैयार करने हैं जो अटैकिंग क्रिकेट के साथ साथ सिचुएशन रीडिंग भी कर सकते हो। तो ये वो माइंडसेट है जिसको मैं हमेशा प्रमोट भी करता हूँ और उसको बैक भी करता हूँ, कि ऐसे फ्यूचर प्रोडक्ट प्लेयर्स आपको, अटैकिंग प्लेयर जो सिचुएशनल प्लेयर, जो सिचुएशन को देखते हुए अपनी टीम के लिए उसी तरह परफॉर्म करें। अगर एक मोमेंटम चल रहा है कि 10 ओवर में 40-70 रन है, तो उसको कैरी ऑन कैसे करना है, अपनी फिक्र छोड़ के अगर आप इस तरह के प्लेयर डेवलप करेंगे तो आपको फ़ायदा है। अदरवाइज जिस तरह का माइंडसेट लेके आप, कोचिंग स्टाफ, आपकी मैनेजमेंट, आपका जितना भी गवर्निंग बोर्ड या आपका ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनके फैसले बहुत पुअर हैं, उनके फैसले बहुत ख़राब हैं। अच्छा, अब स्ट्राइकर्स फोर्स का जिक्र किया मुजाहिद जमशेद साहब ने, और फैसला साजी का भी जिक्र हो रहा है कि उनके फैसले बहुत गलत हैं। शुभमन गिल क्या पावर हिटर है मुजाहिद साहब? ये बड़ा अच्छा सवाल। नहीं, मुख्तसर है, देखिए मुख्तसर, हाँ या ना? देखिए, पावर हिटर है या नहीं? पावर हिटिंग करने की उस वक्त जरूरत नहीं है कि देखे आपके साथ। अब मुजाहिद साहब पावर हिटर, देखे बैट्समैन, पिंच हिटर, बैट्समैन। अब देखें, पावर हिटिंग का मतलब पाकिस्तान में ये लिया जाता है ना कि उन्होंने बड़े शॉट्स खेलने हैं। नहीं, देखे पहले 10 ओवर की जो पावर हिटिंग जो हमने पास स्ट्राइकर फोर्स लगाया था, सारे मिडल ऑर्डर थे। अब ये जो बात आगे बढ़ाते हैं, शुभमन गिल है बैट्समैन, ठीक है, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो वनडे क्रिकेट में 100 से ज़्यादा का है, ठीक है, और T20 क्रिकेट में 139.27 का है। एक्सीलेंट, ठीक है। राजा साहब, दुनिया बैट्समैन तैयार कर रही है और हम पावर हिटर्स तैयार कर रहे हैं। तो जो फैसलों की बात की है मुजाहिद साहब ने कि हमारे फैसले गलत हैं, तो हम तो मेल ही नहीं खाते जो दुनिया के खिलाड़ियों को तैयार करने का तरीका है। आपके जो हाफिज साहब असल मामलात हैं ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। दूसरी बात ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, जो पिछले 8-10 साल से शुरू हो चुकी है, ग्लोबल में जो है, दुनिया भर में जो एक तब्दीली आई है, हम उसके लिए तैयार नहीं थे। हमारी जो क्रिकेट थी वो लाहौर और कराची की थी, प्राइमरीली लाहौर की थी। 9 लड़के इस्लामिया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से पाकिस्तान की टीम बन जाती थी और दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती थी। अब सोने पे सुहागा ये है कि यू आर री इन्फोर्सिंग द फेलियर्स, जो फेल है उनको फिर दोबारा री इन्फोर्स करें, जिसका आपके ख्याल में शादाब खान को नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और भी बहुत से, मैं समझता हूँ फ़हीम अशरफ को नहीं होना चाहिए था, खुशदिल को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऑलराउंडर्स हैं। बाबर और रिजवान को होना चाहिए। बाबर आजम देखें इज़ ए ब्रांड, उनको खुद से भी ख्याल करना चाहिए, उनको अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। जैसे कोहली ने रखा, जैसे तेंदुलकर ने रखा, जैसे द्रविड़ ने रखा, जैसे गांगुली ने रखा। नहीं, जैसे उनके फादर ने कहा है कि ये तो 1-2 मैचेस और उनके फादर, मेरी बात सुने, क्या वो क्या वाइस चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी, इज इज अ स्कॉलर, नॉट एट ऑल, उनको कुछ नहीं पता क्रिकेट का। जब इतने माइंड आपके प्रोग्राम में बैठे, दे शुड सजेस्ट, उनको उनके पास जाना चाहिए। जैसे अभी मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा है कि मेरे पास है तो बता दूंगा, तो ये कहने की जरूरत नहीं, कहा जी मैं तो वाल आ रहा जरा ऐ दसो ना, मैं इधरों निकल रहा, इधरों गेंद निकल जाती है। ये हमने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। दूसरा, आप जब ट्रैवलिंग होती है टीम की, इंटेलेक्ट देखें, मैं नाम क्या लूँ, वेरी पुअर इंटेलेक्ट। मुझे क्रिकेट माइंड में बार बार मैं कहता हूँ खेली जाती है। आपके प्लेयर का एक्सप्रेशन, उनकी सोच और उनके अंदर वो जो पैदा की जाती है ना बात स्कूल और कॉलेज क्रिकेट में, वो यहाँ पर फारग है। ये सब आपने टेस्ट सीरीज देख लें, किसी को सवाल का जवाब देना भी नहीं आता, चाहे आप पंजाबी में कर लें, पश्तो में कर लें, सिंधी में कर लें, नॉट एट ऑल। ये पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। यू नो, अब आजकल हम अब्दुल हफीज़ कारदार साहब की सेंटेनरी सेलिब्रेशन मना रहे हैं, किसी ने नहीं मनाई, सर मैं ही मना रहा हूँ, मुझे लगता है। कौन मना रहा है? राजा साहब। अब ये देखे ना, ये फिर पास में चले जाते हैं, मुझे बड़े पसंद है इसलिए हाफिज साहब। अब्दुल हफीज़ कारदार साहब का नाम सुना हुआ आपने? जी। वो पाकिस्तान के कहते हैं, ही वाज अ फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और ये वो शख्सियत है जिसने, और यहाँ पर कज़ावी स्टेडियम का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट का सदर दफ्तर है, वो सड़क उन्हीं के नाम से मंसूब है। ये अब हुई है। अच्छा, लेकिन एक बात है, ये कानो कान क्रिकेट बोर्ड के को किसी को नहीं पता कि इतनी बड़ी शख्सियत का
ये 7 साला जश्न होना चाहिए। सर उनको ये नहीं पता कि शादाब के 14 मैचों में 3 विकेटें, उनको अब्दुल हफीज कारदार का काम पता होना है, इतने पुराना कौन जाए। ये आपकी क्योंकि व्यूवरशिप है और यंगर फोक भी देखते हैं, ही वाज द वन, जिसे पंजाबी में कहता है कि पहली सीरीज में अब्दुल हफीज कारदार साहब ने बड़ी बड़ी टीमों को पोर्ट ऑफ स्पेन में लम्बा पाता वेस्ट इंडीज को, इंडिया को 52 में, 54 में, 56, 59, 58 ओवल की इनको सारा पता है कि उस टीम के अंदर जिसमें ग्रेवरी था, जिसमें हटन था, उसको सदी की बेहतरीन टीम कहा जाता है, सदी की बेहतरीन इंग्लिश टीम कहा जाता है। 20 साल बाद आपको माशाल्लाह पता है। लेकिन आप देखें ना, नहीं अभी जी मैं आपसे मेरा एक सवाल है, मेरा आपसे सवाल है। नहीं मेरे आपसे भी मेरा सवाल है, आपने क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आप प्रोग्राम करते हैं, आप मुझे बताएं कि कितने मैचेस जो लास्ट आपने देखे हैं कि जब शादाब आता है तो अपोजिशन के लिए हिटिंग करना और रन्स करना कितना आसान हो जाता है, आप मुझे इसका जवाब दें। हाय 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 तो हारिस रऊफ को आज तो मेरा ख्याल है आप तो शादाब आफ्ताब की जो बात की, हमें फिक्र है, खुदा की कसम लाजवाब की। मैंने कहा शायद जी कारदार साहब के बारे में कोई बात करें, गल किधर ले गए। बात ये है शादाब स्टैंड नोवेयर, वो गल सुनो यार, बैट टेस्ट क्रिएट करो, थोड़ी गल कारदार यार पता क्या है, मैं बेसिकली जगाना चाहता हूँ। अच्छा एक और चीज है, एक मैं मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब आप किसी पास्ट को ग्लोरीफाई करें ना, तो हमारी ये जो नौजवान नस्ल है जिसमें अभी तक इनको हम नौजवान ही कहेंगे, ये बड़े बदमजा होते हैं, एक ही पुराने बाबे का जिक्र कर छेड़े। नहीं ये इसी के ऊपर मैं सवाल करना चाह रही थी कि अभी जैसे मैंने बात की ना बाबर आजम के फादर की, उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोग क्रिकेट खेल चुके हैं ना, जो बैठकर तज्जिए कर रहे हैं, वो खेल चुके हैं, वो पास्ट का हिस्सा हैं, अब उनको नहीं पता, मतलब अब उनका वक्त गुजर गया है, अब आने वाला वक्त जो है ਤੁਹਾਨੂੰ पता है तुसी बड़ा जानते हो, सानू भी पता, ਤੁਹਾਨੂੰ की पता है। इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इनको कहना चाहिए कि इनको बच्चों को मैसेज दे रहे हैं कि पुराने एवं बाबे सन, फारज सन, आपको भी कहा उन्होंने, अगर मुझे भी कह ले बात से मैं तो जानता भी नहीं उनको, लेकिन मुझे वो बात कर रहे हैं। नहीं उन्होंने कहा जो टीवी पे बैठ के बात करते हैं, तो आप भी टीवी पे बात करते हैं। बाबर आजम इज एन एसेट, उनके वालिद हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनको ये खुद से किस्म की बयानबाजी, वो जो अगर इस वक्त जो टीवी पर बैठ कर रहे हैं, अगर ये ना हो तो मेरे ख्याल में आप भी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है, अच्छी कर रहे हैं, सारे नाम पर साबिक क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, उन्होंने बात नहीं करनी तो फिर किसने बात करनी। हाँ पर्सनल नहीं होना चाहिए, ना इदारे पर कंकर फेंकने चाहिए, ना किसी प्लेयर के बारे में ये ऐसी बात करनी है। तो बाबर आजम इज़ ए ग्रेट प्लेयर, और अगर उन पर कोई पैच आया हुआ है, बुरा वक्त आया हुआ है, तो ये प्लेयर्स की ज़िंदगी में आता है, सब इसमें से गुजरते हैं, वो भी गुजर जाएंगे। नहीं ये तो पैच ऐसे ही है जैसे सक्कर से हैदराबाद बाहर उड़ जाते हैं ना, तो सड़क खत्म ही नहीं होती, अब ये सही भी नहीं हो रही। अच्छा पैच से ज़्यादा राजा साहब, जो पैच की बात है ना, पैच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी इंटेंट क्या है, आप फिक्र कर रहे हैं अपनी टीम की फिक्र कर रहे हैं या आप अपनी बैटिंग की फिक्र कर रहे हैं, ये थोड़ा सा फ़र्क है। वो अटेंट जो है ना, वो नजर आता है कि वो अपने लिए खेलते हैं, बस इतना सा एतराज है। नहीं खेल रहे हैं ना, मतलब रन्स तो बन ही नहीं रहे हैं ना उनसे। देखिए रन्स आखिरी मैच में उन्होंने 60 कुछ किया है, लेकिन वो टीम का फायदा देखें। आप पिछले मैच में देख लें, जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप हारे हैं और टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए, उनकी इंटेंट क्या थी, इतना स्लो 98 बॉल पे 96 बॉल पे 60 समथिंग किया है, तो आप तो टीम को पहले 15 ओवर में ही दूसरी टीम को एक ऑफ़र कर दीजिए है, मैं स्लो खेलूँगा, हमारी टीम में जो पीछे आने वाले इतना प्रेशर डाल दूंगा कि हम गेम के आसपास भी नहीं आएंगे। वही हुआ। तो ये इंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल पे तो कभी हमें डाउट नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे ख्याल से सेल्फिश क्रिकेट तो ये होती है कि आपकी टीम को जरूरत है चौकों छक्कों की, बाउंड्रीज की, मतलब है, और आप सिंगल्स और डबल्स ले रहे हैं इस डर से कि मेरी सेंचुरी हो जाए या मेरी हाफ सेंचुरी हो जाए। इंटेंट का क्या मतलब? यही तो बेसिकली है कि आपकी खेलने के जो प्लेइंग स्टाइल है उससे आइडिया हो जाता है कि आपका माइंडसेट क्या है। हाँ। तो यही वो चीज़ें हैं ना जिसको हम यहाँ पे बैठ के जिक्र करते हैं, डिस्कस करते हैं कि यार इस चीज़ को बेहतर करके आओ। अगर हम शादाब की बात करते हैं, कोई नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव बात करने का मकसद नहीं है कि आपका जो तरीक़ेकार है वापस आने का, वो गलत है। मुझे साहब शादाब के अलावा भी 14-15 खिलाड़ी हैं सर, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे उनकी तरफ भी आएंगे, लेकिन असल मकसद मेरा ये कहने का है कि आप को खुद सोचना चाहिए कि आप किस परफॉर्मेंस की बेस पे वापस आएँ और वाइस कैप्टन आएँ। और अगर आप इतने तगड़े होते तो आप ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका हिस्सा होते या बैकअप प्लान में होते। ऐसा नहीं है कि आप कि हमारी नज़र नहीं है या हम उन चीज़ों पे सोचते नहीं है या हमें नज़र नहीं आता, आप गलत तरीके से अंदर आ रहे हो। तो शहाबनामा बहुत मशहूर था, लोग आज भी उसका जिक्र करते हैं, लोग आज भी महसूस होते हैं। एक शादाबनामा है, एक शादाबनामा है, और इसी शादाबनामे से प्रोग्राम का दोबारा से आगाज़ करते हैं। अभी वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का। टिल देन वेट फॉर अस।
Welcome back from the break, everyone. Surf Excel and Lays present जोर का जोर powered by Telenor and Opus in association with Fortile. ब्रेक से पहले बात हो रही थी शादाब खान के ऊपर। शादाब खान के ऊपर ही हम बात करते हैं, ब्रेक करते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर शादाब का जिक्र होता है। लेकिन सिर्फ शादाब ही क्यों, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमारी टीम में हैं जिनके ऊपर सवाल करना बनता है। लेकिन एक और चीज़ ये है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल होने जा रहा है। हम अपनी टीम की शमूलियत के ऊपर सवाल कर रहे हैं, लेकिन लोग तो टीम के अंदर कोई है नहीं है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको फ़र्क महसूस ही नहीं होता है। वो तो मतलब मैचेस जीतते चले जाते हैं हाफिज़ साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। और न्यूजीलैंड और इंडिया ने अगर फाइनल खेलना है, राजा साहब जी खैरियत से हैं? मेरी बिल्कुल खैरियत और आपकी भी मतलूब चाहता हूँ। आहा, मतलब चाहता हूँ। राजा साहब ये जो बात है, ये इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल, ये कहाँ जाता है वो दिखाई दे रहा है। यूएई में देखें, एक तो फ्रेश फ्रॉम द विक्ट्री है, एक फेमस विक्ट्री लाहौर में न्यूजीलैंड की, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल बदला हुई सूरत हाल होगी, बदला हुआ ज़माना होगा। विकेट पर अगरचे कंट्रोल आईसीसी का है, या मैं नहीं कहता कि उसमें बीसीसीआई या जो प्रेसिडेंट आईसीसी है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आपने विकेट की वहाँ पर सूरत हाल देख लिया कि वो स्पिनर्स के लिए साजगार है। इंडिया के पास नैगिंग लाइन और लेंथ पे फेंकने वाले स्पिनर हैं। हमारे पास बड़ा वक्त था एज़ कम्पेयर टू इंडिया कि हम कुछ 3-4 स्पिनर्स को मौका देते हैं, उनको सुपरस्टार बना देते हैं, उनको देखकर और स्पिनर्स साहब आप घुमा हमारे यहाँ पाकिस्तान में ले आए। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कितनी कहतो रुजाली है, हम इसमें पिछड़े हुए नहीं थे। बड़ी सूटेबल कंडीशन थी। ये कंडीशन जो होती हैं यही बॉलर बनाती हैं और ये कामयाबियाँ दिलवाती हैं। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, टू स्टार्ट विद आप उनको फेवरेट कह सकते हैं, लेकिन ये ग्रेट लेवलर है खेल। इसमें न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से लाहौर में परफॉर्म किया है, गेंद उनके बैट्समैनों के बल्ले पर आ रही है, 200 हुए। फिर सेंटनर उनकी देखें, बैटिंग पावर हाउस की बात कर लें, 8वें नंबर पर सेंटनर आते हैं जो कि सेंचुरियन भी हैं, और बल्ले को जब वो घुमाते हैं तो फिर वो क्विक फायर 30-35 रन बना लेते हैं। तो हुसो एवर वेन टॉस वो पहले बैटिंग करेगा, और मेरे ख्याल में अगर ये किस्मत ने यावरी की न्यूजीलैंड पर तो न्यूजीलैंड को आप फेवरेट कह सकते हैं। बिसाइड दिस सारा माहौल जो है वो टेलर मेड है फॉर इंडिया। टिकट ऑनलाइन उन्होंने पहले ख़रीद लिए हैं, वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर से लेके होटल मैनेजमेंट में लेके वहाँ पे सारे मोस्टली इंडियन जो हैं वो एम्प्लॉय हुए हैं, वो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की हर जगह जय जय है। लेकिन पाकिस्तानी भी कमिंग्स का आपको वो जो हिस्टोरिकल स्टेटमेंट, आई विल मेक दिस बिग क्राउड साइलेंट, ये बात जो है ये बहुत बड़ी कौम के कप्तान कर सकता है, और वो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के बदला हुआ ज़माना है। शोएब अख्तर ने ये कहा नहीं था, लेकिन खामोश करवा दिया था। मैं कई जगहों पे गवाह हूं उसका। नहीं मुझे बात बताए, अभी आपने बात की टैक्सी ड्राइवर इतना क्राउड, उथे कोई कोहे प्रमाद है नहीं जो न्यूजीलैंड जिन्हें सियाह ने वो आगे देखेंगे, उसे सारे इंडियन ही है। इम्पैक्ट अंपायर्स पर भी होता है, अंपायरों को लेकर भी जाना जिसने, ये बड़ी चीज देखें। लोकल वहाँ पर जो सारी राय आमा है ना, वो विन विन सिचुएशन है। आपको एक और बात बताऊं, 2000 में मैं और शहजादा मयूं कमेंट्री करने के लिए थे, आमिर सोहेल भी थे, बाकी लोग भी, रवि शास्त्री भी थे, गवास्कर भी थे, एक ही जगह पर बैठते थे। वहाँ पर फाइनल हुआ था, पहले आईसीसी नॉकआउट होता था जी, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इनकी हारने की हिस्ट्री तवील है, दास्तान दराज है। अच्छा, वो वहाँ पर नैरोबी में फाइनल था, नैरोबी जिमखाना में। हाँ। अच्छा, ये पक्का हमें भी पता था कि जनाब एक इंडियन थे बड़े कारोबारी, उन्होंने कहा जी कल जब भारत जीतेगा तो नैरोबी में, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, हिंदू, दे आर बिजनेस मैग्नेट्स, उनके पास बड़ा माल है, तो उन्होंने कहा जी फिर आप देखें, आप भी हमारे साथ शामिल होइएगा ना। वो 200 के आसिफ करीम उनके एक एक्सपीरियंस हुआ करते थे, कमेंट्री कर रहे थे, तो कहने लगे यार कल तो 100 से भारत जीतेगा। ले जी वो ये हुआ कि वो क्रिस केज ने 100 किया, गांगुली ने भी देखा मैं 100 किया, गांगुली ने 100 किया, सचिन की 50 थी। वो काया पलट गया आखिरी ओवर में, मैच जनाब वो इधर से उधर हो गया। और मैंने उस वक्त पहली मरतबा देखा कि जिस तरीके जब पाकिस्तान हारा था न्यूजीलैंड से, तो भारत इंडिया हम खुद खुश होते हैं, हमें न्यूट्रल बात करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से रवि शास्त्री वहाँ पे खुश थे गवास्कर पाकिस्तान के हारने पे, तो ऊपर रिवर्स चीज़ें हो गई। अब वो रिवर्स कैसे हुई कि ये न्यूजीलैंड है और ये अगेंस्ट हैवी ऑड्स अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना चाहते हैं। मुझे बता दें, अहमदाबाद में जो इन्वायरमेंट था वो दुबई में तो नहीं होगा। दुबई इज लेस जैसे ना कि वो बायस नहीं होंगे वहाँ के लोग, लेकिन यहाँ पर तो 100% मुझे लगता है कि प्रो इंडियन एनवायरनमेंट हो गया, इसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको 3 मैचेस का हवाल बताया, उसमें ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई न्यूजीलैंड तरने वाला नहीं है। आप इनको कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त टीम है। इंडिया को थोड़ा आप एडवांटेज दे सकते हैं क्योंकि उनकी विनिंग स्ट्रीक रही है
थ्रू आउट द इवेंट और उनका एक बड़ा राजा नाम साहब, भी है। मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जब टीम्स बड़ी होती हैं, आई डोंट थिंक सो क्राउड रियली मैटर्स, क्योंकि यूएसए के अंदर भी इंडिया अनबीटेबल रहा, इनफैक्ट वर्ल्ड कप लेकर गए। वेस्ट इंडीज़, यूएसए, वेस्ट इंडीज़ में चलें, आप कह सकते हैं कि इंडिया का थोड़ा क्रेज़ ज़्यादा आपको मिल सकता है, लेकिन यूएसए के अंदर तो लोग थे ही नहीं वहाँ पर। और फिर आप देखें कि अभी अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं और हम दुबई की कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं, मुजाहिद साहब रोशनी डालिएगा इस तरफ कि न्यूजीलैंड की टीम को इंडिया ने बड़े एक मालूम हो रहा था कि वो समझ चुके हैं उन्हें और वो उनको हरा चुके हैं वहाँ पर, तो न्यूजीलैंड हार गया उनके हाथ से। उसके बाद अब दोबारा से उसी जगह पर दोनों टीम्स फिर से आमने सामने हो रही हैं। जसप्रीत बुमराह नहीं है टीम के अंदर, यहाँ पे न्यूजीलैंड अपनी पोटेंशियल के साथ है, उसके बावजूद उनको बड़े अच्छे तरीके से भारत ने शिकस्त दी। वरुण चक्रवर्ती बड़ा उसके अंदर नुमायाँ हुआ, एक आइकॉनिक किस्म की उसकी जो आप कह लें कि उसकी विकेट्स थी। यहाँ पर जाकर जब दोबारा से फाइनल हो रहा है, मेरे ख्याल से भारत को ज़्यादा एडवेंचर इस चीज़ का हासिल है कि वो एडवांटेज हासिल है कि वो कंडीशंस को देख चुके हैं, और न्यूजीलैंड क्योंकि एक बार फिर वहाँ पे जा रहा है, तो चीज़ समझ तो आ रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि भारत फिर से एक बार भारी पड़ सकता है उनके ऊपर? देखें, जिस तरह की फॉर्म है और ख़ास तौर पे जिस तरह वाइजली कप्तान अपने स्पिनर्स को यूज़ कर रहा है, कई दफ़ा होता है कि आप फोकस कर देते हैं मैंने डिपेंड किस पे करना है, टोटल वो स्पिन पे डिपेंड कर रहा है। अगर अदर हैंड देखें, न्यूजीलैंड थोड़ा सा स्लाइडली डिपेंड कर रहा है। हेनरी ने एक मैच में 5 आउट किए, सेनेटर 2-3 आउट कर रहा है, लेकिन हमने अदर हैंड देखा है कि हर मैच में 2 से 3 विकेट जडेजा भी ले रहा है, और वरुण ने पिछले मैच में 5 आउट किए। 5 विकेट। और सबसे जो देखने वाली चीज़ होती है वो ये है कि वो एक ब्लॉक में ले आते हैं दूसरी टीम को, कि अगर एक पहले 5 ओवर में अगर 23 रन हो गए हाफिज जी, तो वो स्क्वीज़ करते हैं, फ्रीज़ करते हैं दूसरे बैट्समैनों को, लॉक कर देते हैं इंडियन प्लेयर्स। और ये बड़ा प्लस पॉइंट है, ये बड़ी एक साइंस है कि आपने अगली टीम का जो आपकी अपोजिशन है उसका मोमेंटम किस तरह ब्रेक करना है, और उसका जो फार्मूला मेथड ऑफ फ्रीजिंग, स्क्वीज़ करना, उसका साइज़ छोटा करना, उनके माइंड को नैरो कर देना, वो उनको आर्ट आ चुका है इंडियंस को, जो दूसरी टीमों के पास इस तरह का आर्ट नहीं है। अगर एक टीम के पास 4 स्पिनर्स हैं और चारों के चारों एक तो कंटेन करने वाले और विकेट ऑप्शन बॉलर्स हैं। देखिए, कई दफ़ा होता है, आपने जिस तरह खुशी शाह को खिला दिया है, जब हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, मैंने कहा किस तरह के स्पिनर की बात कर रही है कि पाकिस्तान के स्पिनर ने काम नहीं किया। स्पिनर तो वो है नहीं, वो तो एक मेक शिफ्ट ऑप्शन है आपके पास आप उसको स्पिनर थोड़े कह सकते हैं। लेकिन जो इंडिया का लॉट है या जो एक ब्लॉक उन्होंने बनाया हुआ 4 स्पिनर्स का, वो दूसरी टीम को फ्रीज़ कर देते हैं। एक तो ये प्लस पॉइंट है। बुमराह जब नहीं खेला, आपने मेरी बात की कि मुझे याद है कि टूर्नामेंट पहले स्टार्ट होने से पहले भी आपने ये बात की कि बुमराह के जाने से हाफिज जी कि आधी टीम उनकी रह गई है। ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ बॉलर के साथ एक मेंटोरिंग करनी होती है कि यार बुमराह नहीं है, उसकी कंपनसेशन क्या है। यार शामी, आपने क्या करना है, आप तेज़ बॉलिंग करते हैं, आपने अपनी पेस को कट डाउन करके विकेट टू विकेट बॉल करना और इस जगह पे बॉल करना है, तो आप उसकी जो कमी है उसको कंपनसेट इस तरह कर सकते हो। ये होते हैं कोचिंग फार्मूले, मेथड फार्म के आपने अपनी लाइन से नहीं हटना। रही बात, अगर आपको फेंटी पड़ गई या रन्स हो गए, तो ये स्पिनर्स हैं, एक तरफ से कंटेन करेगा, एक तरफ से हमने अटैक कर रहे हैं। अटैक का मतलब कि आउट करने के लिए जाना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंडियन को प्लस पॉइंट में जा रही है। अदर एंड अगर न्यूजीलैंड की बात करें, बहुत खूबसूरत क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कल का जो मैच है आप जी, संडे को जो मैच है हाँ। वो डिपेंड करता है विलियमसन पे। विलियमसन ऐसा प्लेयर है, दोनों टीमों में एक बहुत ह्यूज डिफरेंट है, नो डाउट। इनफॉर्म टीम है, इंडियंस के जितने भी प्लेयर्स हैं सारे रन्स कर रहे हैं, जो जो उनको रोल दिया जा रहा है उसको उसकी एग्जीक्यूशन भी उसी तरह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे विलियमसन की मैं इसलिए बात करूँगा कि जिस जगह पे वो आता है और जिस तरह का उनका प्लेइंग स्टाइल है, स्ट्राइक रेट है, वो अकॉर्डिंगली सिचुएशन मास्टर क्लास प्लेयर है। और अगर इंडिया ने विलियमसन को जल्दी आउट कर लिया तो न्यूजीलैंड को आप देखेंगे दे विल स्टैंड नो वेयर। वो उसी तरह का एंकर रोल प्ले करता है कि एक तरफ अटैक हो रहा होता है, एक तरफ वो स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, इर्द गिर्द अपनी टीम को खिलाता है। अगर कोई बैट्समैन गलती करने का माइंडसेट होता है तो उसको जाके गाइड भी करता है कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा 10-15 ओवर और मैच को लेके चलना है। तो ये सारे प्लस पॉइंट है। अगर विलियमसन उस सिचुएशन में खड़ा हो गया तो इंडिया के लिए बड़ा टफ टाइम होगा। और मैं समझता हूँ कि टॉस जीत के अगर न्यूजीलैंड खेलता है तो इंडिया के लिए थोड़ा सा टफ टाइम होगा। टॉस जीत कर खेलता है। आउट करने की बात की, पाकिस्तान क्रिकेट से किस चीज़ को आउट करने की ज़रूरत है राजा साहब? आउट करने की? हाँ, नेपोटिज्म, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी,
मिसमैनेजमेंट भी उसमें आप कह लें बड़ी है। ये सारी चीज़ें जो है ना, इसका अमेलगमिज़म इस वक्त बोर्ड बना हुआ है जो हमें नज़र आती हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके लिए, और एक नेक ख्वाहिशात का एक इज़हार ये भी है कि हमारे लिए हाफिज़ साहब मेरे के ये एक विन विन सिचुएशन है। वे आप दोनों मुझे बताएं और हमारे जो कोलीग हैं फाजिल दोस्त भी बताएं कि हम कभी तसव्वुर कर सकते थे कि 60 टीमें लाहौर आएंगी और यहाँ पर मैचेस होगी, 6 हो गई ना, पाकिस्तान को भी शामिल कर लें बीच में, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर खेलेगी पाकिस्तान की। राजा साहब विन विन सिचुएशन टीम भाई नहीं मैं आप उसका फ़ायदा क्या हुआ अब आप देखें ना, इस वक्त लाहौर में वर्ल्ड चैंपियन, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड टॉप रैंक जर्मन की टीम आई है 25 साल बाद, तो ये उसके समरात एक हमारे लिए ये बात जो है मिनहासुल कौम जो है ये खुश आइंदा। अब इसको आप दूसरी नजर पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन है और पाकिस्तान जर्मनी की जूनियर टीम के आने के ऊपर भंगड़े डाले। ये अब आप भंगड़े नहीं डालते, आपने जब जिम्बाब्वे को 2015 में बुलाया था आपने बड़ी लुटियां डाली थी अपने प्रोग्राम में, मैंने भी देखें। आप ये देखें ना कि आप एक बैरन वो उसका और इसकी हालात मुख्तलिफ है ना, आपने 20 अरब दे के उनको बुलाया। नहीं आप कॉस्ट देखे जरा, वो कॉस्ट ही मुझे सारे प्रोज एंड कॉन्स का पता है, लेकिन आपने किया भी क्या था। आप अपनी तरफ भी अपनी अदाओं पर भी जरा गौर करें ना कि आपने एक टीम पे हमला करवा दिया जो कि आज तक कभी नहीं दुनिया में हुआ था, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमें कैसे कैसे चौके लगे, हमें देखें हमारी तो लड़के भी कैद हो गए इंग्लैंड में, ये भी कभी नहीं हुआ था। ये जो नेपोटिज्म की आपने बात आप ये जो बात आप देखिए, नेपोटिज्म भी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि एक कनेक्शन है विद अ सर्टेन इन्फ्लुएंशियल फॉर्मर कोच विद अ सर्टेन प्लेयर, जिसकी वजह से वो एक पीआरशिप हुई है, ये नेपोटिज्म नहीं है तो क्या है? नेपोटिज्म की बड़ी बड़ी मिसालें पाकिस्तान में हैं। मैं नहीं समझता मुझे साहब ये हुआ है यार, अभी हुआ है यार, क्या बहुत पुरानी नहीं है यार। कैसे? अभी फिर मैं नाम लूंगा उसका, फिर आप कहेंगे यार नहीं आदाब नहीं सर, अदब ये राजा साहब इस पे ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं। राजा साहब इसको मैं वैसे पर्सनली बताऊं, हर शख्स की रिस्पेक्ट होती है हाफिज़ साहब, आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। हम किसी की तस्लील तो करना नहीं चाहते, किसी पर पर्सनल अटैक करना नहीं चाहते, सबकी इज्जत है। राजा साहब जब कोई पाकिस्तान की टीम में आ गया तो पर्सनल अटैक क्या है? अगर कोई मेरिट को वायलेट करके आया है, अगर कोई प्रोसेस से हट के आया है, तो जो उसने अटैक किया है पाकिस्तान की क्रिकेट पर, उसका कौन हिसाब देगा? उसका हिसाब लोगों को देना चाहिए जिनसे आखिर में भी हिसाब होगा और यहाँ पर भी हिसाब लिया जाएगा। देखें, अगर मैं कोई काम करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार एक तो काम मैं विद ऑनेस्टी और सिंसियरिटी और पर्पस से करूँ, दूसरा मेरा नाम बनेगा। ये चीज़ें अब ऑब्सोलीट हो गई। लो जी, करना की ऐसी अपनी मर्जी करनी है। अच्छा, ये एक लफ्ज़ है बेइज्जती प्रूफ, कॉइन हुआ अभी पिछले दिनों, कुछ लोग ऐसे भी हो गए, लो जी गलत किया, अपनी जहालत पर भी तकब्बुर करते हैं, लालमी पर भी कहते हैं हमने ये पता है। मसलन मैं अब न किसी का फिर नाम लूँगा, मुझे कहने किसी का नाम लेके बताऊँ। अब ये देखे ना, हमारे जो भी कप्तान आते हैं जो आगे पीछे आ रहे हैं आजू बाजू में, उनका गुफ्तगू का तरीका देखें। पहले वो कहेंगे कि इस मैच से हमने बड़ा सबक सीखा है। अच्छा, रिलीज को भी बीच में ले आएंगे। अच्छा, डे टू डे अफेयर्स के अंदर आपको हुक्म है कि आप नॉर्म्स आपको दे दिए गए हैं, कुरान हमारा जो कुछ आइन है उसके मुताबिक आप चलें, और वतन से जो सिंसियरिटी और वतन से जो लगाव है उसके लिए खेलना, इससे बड़ी को बात कोई नहीं है। अगर इसमें आप गड़बड़ करते तो आपको इसकी जवाब, अगर आप मुसलमान ही हैं तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अपनी जस्टिफिकेशन बताएं कि आपके जो रोल आपको दिया गया था आपने किया या नहीं किया। अब बदकिस्मती है जिसका बार बार जिक्र करता हूँ कि जो वो ऊपर से इमीडिएट देखते हैं, उनसे पहले लोग गए वो क्या करते रहे हैं, उनकी दास्तानें हैं, वो उनको देखते हैं। हमारे यहाँ पे थोड़े से रोल मॉडल हैं, इसलिए कि कभी किसी का जिक्र मैं कर देता हूँ, आप सब कर देते हैं। ग्रामी की माजरत चाहती हूँ, एक रोल मॉडल हमारे पास जिसका जिक्र आपने भी शुरू में किया, आपने कहा कि आकिब जावेद साहब की आप पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू द वे ही प्रेजेंटेड एंड एवरीथिंग। लेकिन यह कि आकिब जावेद साहब इस वक्त जब उनसे सवाल किया गया इसके मुतालिक, तो जो गुफ्तगू हो रही थी वो तो आकिब जावेद साहब नहीं थे, वो तो पता नहीं कौन बात कर रहा था। तो आकिब जावेद साहब ने कहा है कि मैं एज अ हेड कोच रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अब उन्होंने उसको अदर वे चीज़ें रिवर्स कर दी हैं, यानी कि एक फ़ौज जफ़र मौज जो है स्पिनर्स की, वो अब न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहाँ पर विकेट्स जो हैं वो हेल्पफुल है सीमिंग कंडीशंस को, हमारे बैटर्स पर उनके जो स्पिनर है वो पंजाबी में कहते हैं अन्नी डाल देंगे। और न्यूजीलैंड फाइनल खेल के आ रहा होगा, वो फाइनल। और वहाँ का मैं वहाँ पे मेरा राब्ता रहता है, मेरे दोस्त हैं वो वहाँ पे ऑकलैंड के कोच हैं, वो मुझे बताते रहते हैं वहाँ पे होता क्या है। उनके बेटे जो हैं वो बॉल्टो में मेरे साथ खेलते थे, ही इज़ नाउ मेंबर ऑफ न्यूजीलैंड बी टीम। और विलियमसन इंडिया के बाद जब गए हैं न्यूजीलैंड पहुंचे हैं, उसको अपने घर बुलाया और उसको ग्रेनिकल्स के 3 बैट दिए। अब वो जो बैट है वो एक बैट को 4-4 लाख रुपए का है। कभी आप समझते हैं, मैं नहीं तवक्को कर सकता कि हमारा जो कप्तान है, मैं लाहौर का चीफ सेलेक्टर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो ये कहेगा कि यार तू वेल डन, ये उठा लो 3 बैट तुम ले जाओ। नॉट एट ऑल।
इतनी ग्रीड है, लस्ट ऑफ मनी है, और इसमें इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं। एक और चीज़ है, पहले हाफिज साहब लाहौर में अंकल और भाईजान होते थे, वो बाकायदा मगलजात से नवाजते थे प्लेयर्स को, बड़े बड़े स्टार्स को, और लिफ्ट नहीं कराते थे। वो प्लेयर्स से ऊपर थे, वो किंग मेकर होते थे। वो भी गायब हो गए, उनकी जगह अकेडमीज आ गई हैं। अब अम्मियाँ जाती हैं और अब्बा जी जाते हैं, और देखो जी बच्चे दे नॉलेज चेक करो, ये तो बड़ी जोर दी मारता है। और ये सारा क्रिकेटिंग नॉलेज है, ये एक्यूमेंट है, ये जुस्तजू है कि हमने ये बच्चा छिक्का बड़ी जोर से मारता है। लेकिन खिलाड़ी तो निकले भी हैं क्लब से, एकेडमी से, आप देखिए वो जो निकल रहे हैं वो उनकी क्वालिटी आपने देख ली है, क्या क्वालिटी। उमर अकमल, कामरान अकमल, ये क्लब क्रिकेट मेरे दौर मैंने उनको सबसे पहले लाहौर में सेलेक्ट किया था, वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। हाँ। मुझे बाज़ बात लगता है, अफसोस भी होता है, मुझे इजाज़ भट्ट साहब ने कहा था अदनान अकमल है सब तू अच्छा विकेट कीपर गई, कहाँ गया वो, उनकी बड़ी नज़र थी। कामरान अकमल, उमर अकमल, मेरे सामने 100 उसने ब्रिस्बेन में किया था, और जिस तरह 100 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उसने किया था, वो एक मास्टर बैट्समैन ही कर सकता है। लेकिन हम जो लड़के बने बनाए हैं, हमने कहीं उनको जुए में भी इन्वॉल्व कर दिया, इसमें भी इदारे का सारा इन्वॉल्वमेंट थी। मैं उनको नहीं कहता, मेरा वेरी ग्रेट सॉफ्ट कॉर्नर जिस पे स्टिग्मा है, मैंने उन लोगों से भी बातें की हुई। यही से कंटिन्यू करते हैं राजा साहब, इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त होता है। वी विल कैच यू बैक। Welcome back. Surf Excel and Lace presents जोर का जोर, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड ऑपस इन एसोसिएशन विद फोर्टाइल। ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका जिक्र हुआ वो था क्राउड। क्राउड की इंपॉर्टेंस होती है, नहीं होती है। बड़ी टीमों के खिलाफ जब क्राउड बहुत ज़्यादा जोशो जुनून के साथ उनका नाम ले रहा होता है, उनको बैकअप कर रहा होता है, उनको सपोर्ट कर रहा होता है, उस वक्त खिलाड़ियों की क्या कंडीशन होती है और ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से डिस्कशन का आगाज़ फिर से करते हैं। राजा साहब, आपने डिस्कस किया कि क्राउड क्योंकि यूएई के अंदर होगा भारत के सपोर्ट में और एक बड़ी तादाद में होगा, वहाँ पर बड़ी कम ऐसी आपको जर्सियाँ और ऐसे झंडे नज़र आएंगे जो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे होंगे। क्राउड की सपोर्ट से एक और सवाल मेरे जहन में आया कि पाकिस्तान में तो आपको पता है पाकिस्तान का क्राउड था, लोग थे यहाँ पर, फिर भी पाकिस्तान अपने मैचेस हार गया। इनफैक्ट अब तो लोगों का दिल ही उठता जा रहा है क्रिकेट से। तो ये क्राउड का और खिलाड़ियों का ताल्लुक कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो क्राउड का ताल्लुक और ये खिलाड़ियों का ताल्लुक, एक तो पहली ये चीज़ है कि जब आप हारना शुरू करते हैं ना, फिर आपके इसके बड़े मल्टीफेरियस इफेक्ट्स होते हैं उस खेल पर। आप हॉकी में क्यों आउट हो गए? क्योंकि आपने हारना शुरू कर दिया था, इदारा भी कमज़ोर हो गया, खेल भी हो गई, सेठ लोगों ने भी हाथ खींच लिया। एक ये बात है। पाकिस्तान में जो क्रिकेट है इसमें क्राउड का लाहौर में मैंने देखा है काफ़ी इनकरेजिंग साइन थे। कराची में लोग नहीं आए, उसके एक रीज़न तो ये है कि योर टीम इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, लोगों का टीम पर एतमाद ख़त्म हो गया। दूसरा एक और एतमाद ख़त्म हो गया लोगों का, लोग नहीं मानते इनको। वो जो हम अब आप जो बातें कर रहे हैं, आपका कोई प्रोग्राम अगर ये पूरा देख ले बड़ा बदगुमान होगा, और पहले से बदगुमान है वो, मजीद बदगुमान होंगे कि ये हो क्या रहा है। हमारी तो बात बदगुमान भी हों, लेकिन साथ ही साथ मुतहर्रिक भी हो जाए कि ये हमारे मुल्क की क्रिकेट है, इसको हमने ठीक करने के लिए अपना किरदार अदा देखिए। खेलने वाले नहीं, मेरी बात सुने, लिसन टू मी। आप मुझे अगर फ्री पास से मिलता था, मैं सोचता हूँ यार जाऊँ कि ना जाऊँ। एक शख्स जो पास खरीदता है या टिकट खरीदता है, घर से ट्रैवल करता है, सिक्योरिटी है। लेकिन आप गए तो थे भी एक दो मैचेस में, आपने कहा आप गए, बहुत अच्छा मंजर था वहाँ। मैंने तो, मुझे एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टेडियम, गद्दाफी स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट बन चुका है। रोशनियां बड़ी है। आप हाफिज साहब से ये पूछें कि खेलने वालों को ये ख्याल नहीं है कि हमारी मुल्क की क्रिकेट है, तो फिर देखने वाले क्यों देखेंगे? देखें, ये बेहिसी है। मुझे किसी को तकलीफ में देखकर, अगर मैं आपने मुझे हाफिज साहब ने 1 बजे का टाइम दिया, मैं बड़ी अपने आप को मलामत करूँगा मेरी खातिर वो परेशान हो रहे हैं, मैं वक्त पर नहीं पहुँचा या प्रोड्यूसर परेशान हो रहा है। और यहाँ पर वो पब्लिक जो इनको अपनी आंखों पर बिठाती है, उनको ये इस पे कभी किसी ने नहीं की कि यार आपने क्रिकेटर तो ये है ना कि साथ बैठे हुए हैं, इनसे पूछे ना। ये बड़ा कुछ जानते हैं, इन्होंने मुल्कों का पानी पिया हुआ, घाट का पानी पिया हुआ, खुद क्रिकेट इंटरनेशनल खेली हुई है। लेकिन एक आखिरी चीज़ ये करूँगा कि आपके स्टेडियम, अब तो हर गद्दाफी स्टेडियम इज़ गुड हो जाएगा, जो पानी टपका है वो ठीक हो जाएगा। ये कोई इतने स्पेक्टेटर्स फ्रेंडली नहीं है, पहले नहीं थे। अब अल्लाह करे कि ये जो हवा चली है इसमें बाहर चिप्स भी मिल रहे हों, सैंडविचेस भी मिल रहे हों, पानी भी मिल रहा हो, मौसम भी अच्छा हो। आप ये देखें कि आपका मौसम भी शदीद गर्मियों में बुला आप ये कहते हैं कि इलियास साहब खुरामा धुआं उड़ाते हुए आ रहे हों और उनके एक कोई इधर बात कर रहा हो। वेरी सोशेबल गेम, क्रिकेट बड़ी सोशेबल गेम है। इसमें आप जाएंगे, आपके बहुत से जानने वाले मिलेंगे, यू विल बिकम हैप्पी कि जनाब ये
ये मिलने जुलने वाला खेल है, खाने पीने वाला खेल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि चेयरमैन साहब ने टिकट वापस कर दिया ICC को कि इनको बेच के हमें पैसे दे दें। इतने बिजनेस माइंडेड मत बने। आप लाहौर में अगर मैच करवा रहे हैं, आपको टिकट मिले, कम्प्लीमेंट्री टिकट दें लोगों को, आए देखें। आपने दोस्त बनाए, क्रिकेट का एक तबका होना चाहिए, एक फर्टिलिटी होनी चाहिए। साबिक क्रिकेटर्स, इंटरेस्टिस बनाए, ब्यूरोक्रेट्स को भी बनाए, वो भी पाकिस्तानी हैं, दर्द रखते हैं, क्रिकेट देखते हैं। उन्होंने बुलाने की क्या बात, उन्होंने PCB में उनको रख लिया, उनकी खिदमत से इस्तेफादा करें, ये राजा साहब के काम है। जी मुजाहिद साहब, आप बताएं क्या 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 खराबी हो रही है? खराबियाँ तो बहुत सी हो चुकी हुई हैं। देखिए, जब तक आप ICC का कोई बिग इवेंट नहीं जीतेंगे, देखिए आपको वेट करना पड़ेगा 2 साल का, 4 साल का। अदरवाइज आप इस मुतहर्रिक नहीं कर सकते। क्या है वर्ड यूज़ किया आपने? मुतहर्रिक नहीं कर सकते आप आवाम को। इतनी बज़न हो चुकी हुई है, आपके ना सिर्फ खेलने के अंदाज से बज़न हो चुकी हुई है, ख़ास तौर पे जब आपकी जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, जिसको हम इंडिया कहते हैं, इंडिया जब हर इवेंट में इतना अच्छा परफॉर्म करती है, आप पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं, तो वहाँ पे तो आवाम को तकलीफ़ होगी। ये ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे कि आज अगर इंडिया दुबई के अंदर इस वक्त मेला सजा होगा, इंडिया इस वक्त बगल में जा रहा है, तो ठीक हुआ ना। देखिए नई टीम बन गई, मेरा नई टीम बनाई T20 की, बिल्कुल बड़ी अच्छी कमाल टीम बनी है कि जिसका जिक्र आप सब यार देखिए आपके टोन जो है, आपने जो टोन सेट की है ना आप साहब, जो आपने टोन सेट की है ना, कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं, इससे ही आइडिया होता है कि कितनी अच्छी सिलेक्शन हुई है। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है आपकी मूंछों में जो मुस्कुराहट है, इसके पीछे बहुत राज छुपे हुए हैं। हम आपकी मूंछों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह आपने यहाँ से हाथ उठा के यहाँ पे रखे है ना, तो इसका मतलब है कि जो टीम बनी है ना, वो इसी तरह टीम बनी, टीम वही है, यहाँ से उठा के यहाँ रख दी बस। नहीं बड़ी टीम है, देखिए उसमें बड़े नाम है, 2017 के चैंपियंस के नाम उसमें अब नए खिलाड़ी इतने बड़े नाम हैं। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच बन गए हैं, आकिब जावेद उनके कोच हैं। 2017 से भी पीछे चलने हैं, पर 92 के लोग भी अभी हयात है, उनको भी बुला लें। सर 92 के वर्ल्ड कप के चैंपियन ने तो हाईजैक किया हुआ PCB को, तब नहीं से कहाँ, वो तो नजर ही नहीं कोई आता। कौन नहीं आता? आकिब जावेद वही ब्रीड है। वो तो एक आकिब जावेद साहब अब आए हैं ना, मतलब आप देखें इतने अरसे से तो नॉन क्रिकेटर्स ही आपको नजर आ रहे हैं। हर वो शख्स सिलेक्शन कमेटी के अंदर है। कार भी उधर है, मुश्ताक भी उधर है, मींस के एक सिर्फ खान साहब ही नहीं है, बड़े भाजी उसे भेज दिए फिर खान साहब को। बेसिकली इन्होंने उसे भेजना चाहिए। के अंदर तो आपको कोई नजर ही नहीं आ रहा ना, आपको तो वहाँ पे आपका चेयरमैन तक नहीं है उसका कोई। आप देखें उसमें बड़ा एक सिंपल फार्मूला, जब मोहसिन नकवी साहब बहुत ही पावरफुल चेयरमैन आए, आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने भी देखे बड़े बदलते हुए, लेकिन ये एक वाकई एक मजाक है हमारी कौम के लिए, हमारी जितने भी लोग PCB में बैठे हुए, कि आपने पिछले 15 महीने में जितने चेयरमैन और जितने कोचेज़ बदले, और ख़ास तौर पे आपने कोचेज़ बदले नहीं, आपने कोचेज़ जो ओवरसीज से आए उनको रुसवा किए। और जिस तरह कल आपने स्टेटमेंट देखा होगा अच्छा, एक और है, मतलब खता कलामी की माज़रत चाहूँगा, एक और है पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि शायद कोच ने क्रिकेटर बनाने हैं, कोच ने सब कुछ करना है। वो क्या राजा साहब, वो वाक़या था सर डॉन ब्रैडमैन का? डॉन ब्रैडमैन को एक बिजनेस टाइकून थे इंग्लैंड में, उन्होंने कहा कि हेयर्स 50,000 पाउंड्स, मेरे बेटे को आपने क्रिकेटर बनाना है और इसको टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार करना है। तो कुछ अरसे के बाद ब्रैडमैन ने वो चेक वापस भेज दिया और कहा कि आई कैन नॉट डू व्हाट गॉड हैज़ लेफ्ट आउट। जो अल्लाह ने नहीं डाला वो मैं नहीं इसमें डाल सकता, माजरत है। अच्छा माजरत है, वो जो बड़ा मशहूर एक शख्सियत का लगा माजरत। अब इसमें अब एक और चीज़ है, एक चीज़ होती है मेरा हिस्से लताफत, जहाँ पर गुर्बत समाजी या मुआशी तौर पर होगी ना, तालीम भी पूरी नहीं होगी और पस मंज़र भी ज़रा हौला होगा, वहाँ पे जो एहसास लताफत है वो ख़त्म हो जाती है। जिसका भी हाफिज़ साहब रोना रो रहे थे कि इन लड़कों को नहीं पता कि इनके पीछे लाखों करोड़ों फॉलोइंग है, उनके दिल टूटेंगे। हाँ। मैंने तो 99 से बड़ा डिबैकल पाकिस्तान की तारीख में देखा। मैं इंग्लैंड में था, मैं जिस घर में ठहरा हुआ था उन्होंने बारबेक्यू का अरेंजमेंट किया हुआ था कि यूँ होगा, फाइनल पाकिस्तान खेलेगा, और वो बच्चे भी रोते रोते सो गए कि क्या हुआ हमारे साथ। इनको इस चीज़ का ये कोई बताने वाला भी हार नहीं देखी, क्योंकि सब मौज मस्ती के आपने USA वाली हार नहीं देखी है लास्ट ईयर। ये तो अब मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ये लोग अब देखें ना, जिस तरीके से आप अब दूसरी चीज़ों को ब्लेम ना करें। योर्स जो एम्बियंस, जो माहौल कायम करना होता है वो इदारे ने करना होता है, उसके सरबराह ने करना होता है कि ओए या तू नहीं या मैं, जैसे एजाज भट्ट साहब किया करते थे। उन्होंने किया था 2 लोगों के साथ ऐसे ही, उनका फिर हो जाओ सीधे।
हमारा तो ये दो हमारे जो कामयाब कप्तान रहे हैं वो इसीलिए कि वो बड़े सख्त मिजाज के थे, उनकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग थी, और उनको प्लेयर्स को उस वक्त की ये अंदाजा था कि अगर हम चेयरमैन कौन थे बीसीबी के, जी? इलेक्शन कमेटी में कौन लोग थे, चेयरमैन कौन थे उसको? आपके सिर्फ दौर- कप्तान का सख्त होना तो काफी नहीं है ना, ये तो पीछे से आपका जो बोर्ड है, आपके बोर्ड के जो सरबराहान हैं, उनका भी तो उसके अंदर कोई अमल दखल वही होता आप है। जो बात कर रही है कि फिश रॉट फ्रॉम हेड, जो फिश है वो ऊपर से उसकी जो है ना वो खराबी शुरू होती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो टॉप मैन है ही शुड अंडरस्टैंड क्रिकेट, ही शुड अंडरस्टैंड कल्चर, ही शुड अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी ऑफ द प्लेयर्स, ही शुड अंडरस्टैंड कि इसमें इनमें क्या क्या इनमें बिगाड़ पैदा होगा। अच्छा, जब ट्रैवल होता है, मैं गालादारी में ठहरा हुआ था तो वो एक हमारे फॉर्मर कैप्टन है, मैं का नाम नहीं, तो सुबह सुबह उनके घर से फ़ोन आता था। हमारी मुआशरत भी देखे ना कि वो कहता नहीं डोंकी पंप खराब हो गया है, वो फलानी जगह सलामी देनी है, वो फलाना मसला है, वो सारे वहाँ बैठ के श्रीलंका में तय कर रहा है। ये नहीं है। साउथ अफ्रीकन जब आते थे उनकी बेगमात भी साथ आती थी, उनके लिए एक अलग मैनेजर था, वो बेबी सेटिंग कर रहा होता था, प्लेयर स्टेडियम चले जाते थे, वो उनको बेगमात को शॉपिंग करा के ये आप मेरा ख्याल है 96-7 की बात कर रहे हैं, 2000 की बात है। हाँ। उससे पहले भी मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं। तो लोग इतने एडवांस स्टेज पे जा चुके हैं। हमारे यहाँ पर एक इशू ये भी है। दूसरा ये है कि हमारे बाद में जब हमने बैंकों की टीमें माशाल्लाह ख़त्म की, हज़रत इमरान खान साहब की एडवाइस और उनका जो वीएन था कि जी बैंकों की टीमें ख़त्म कर दो, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर था। हाँ। उसने हमारे क्रिकेट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। और ये ब्रेन चाइल्ड था ग्रेट अब्दुल हफीज़ कारदार का, जिनकी सेंटनरी सेलिब्रेशन इस साल है। कौन सी सेलिब्रेशन चल रही है? 107 साल यौम वलादत है उनका। हाफिज साहब किसी को कानो कान खबर नहीं है, कोई मना और रहा है लोग यहाँ पे? अपने कर रहे हैं इस ज़्यादा सिलसिले सा में। मना रहे मुझे बार बार ये लगता है कि जैसे मैं ही इसमें ट्रम्पट ब्लो कर रहा हूँ, दूसरे लोगों का जिनका काम है वो ये काम करें। ये तो क्रिकेटर्स को करना चाहिए। लाहौर सिटी, मैंने नदीम सुन्नी को भी उस दिन मैसेज किया है कि तुम कम से कम कोई टूर्नामेंट करा दो, या क्रिकेट बोर्ड को चाहिए। मैंने वैसे नकवी साहब को एक मैसेज किया राय है। साहब शायद आप सुने नकवी या ना साहब को भी सुने। ये पैगाम है यहाँ से, और कि इस सिलसिले में कुछ अगर वो करना चाहें तो ज़रूर उनको करना चाहिए। आप किसको मैसेज दे रहे हैं? हो गया पैगाम आपको हाँ, पहुँच गया। ज़ाहिर है कि आपका आवाज़ बड़ी दूर तक आला जाती हुकाम है। तक ये आपने बड़े बड़े सिलेक्टर बनवाए हैं, बड़े बहुत बड़े बहुत select- शुक्रिया आपका जनाब राजा सदर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब मुजाहिद जमशेद साहब, और तमाम वो लोग जो हमें देख रहे हैं उन लोगों को भी। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में बेहतरीन क्रिकेटर्स प्रोड्यूस कर सके, आप लोगों की दुआएं भी शामिल होंगी इसी के अंदर। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।